आपने इलाज का जिक्र किया कि किस तरह से कौन कौन से इलाज अवेलेबल हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ ये बनता है कि क्या हर ब्रेन ट्यूमर के केस में सर्जरी ज़रूरी होती है? क्या बिना सर्जरी के भी इलाज जो है वो पॉसिबल है? नहीं, सब ब्रेन सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर्स में सर्जरी नहीं लगती। हम्म। जो सौम्य ब्रेन ट्यूमर है जी। और वो बहुत छोटे हैं, अगर अगर उसका वो पहचान जल्दी हो गया और पेशेंट ठीक है, पेशेंट को कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो वो हम वॉच करते हैं, मगर वो हम फॉलो अप करते हैं और उसको कभी कभी 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद वापस एमआरआई या सीटी स्कैन करके उसको देखते हैं कि वो ट्यूमर अगर बढ़ता है या ये वैसा ही है। जी। अगर वो ट्यूमर कभी कभी डेंजर जगह पे भी रह सकता है, क्योंकि ब्रेन का इतना सेल्स, वो सब इंपॉर्टेंट सेल्स रहते, एरियाज भी इंपॉर्टेंट रहते। अगर हमको लगता है कि ये ट्यूमर निकालने में पेशेंट को दिक्कत हो सकती है और ये ट्यूमर उतना बड़ा नहीं है, तो हम उसको ऑपरेशन नहीं करते, हम उसको वॉच करते हैं, उसके ऊपर लक्ष्य रहते हैं और ध्यान देते हैं कि बाबा ये ट्यूमर को देखना पड़ेगा। अगर ट्यूमर घातक है, घातक ट्यूमर है, तो उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करके उसको उसके बाद रेडिएशन या कीमोथेरेपी की जरूरत रहती है। बिल्कुल, मैं वही अगला मेरा सवाल यही होने वाला था कि अगर मान लीजिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? कब रेडियोथेरेपी, कब कीमोथेरेपी या टारगेटेड सर्जरी हो? तो वो सर्जरी जो है, वो सर्जरी का प्रोसेस रहता है। तो सर्जरी के लिए पहला तो पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है, तो वो बोलते हैं हम जनरल एनेस्थीसिया। तो ये बड़े बड़े केस रहते, बड़े बड़े ट्यूमर रहते, अगर बड़ा ट्यूमर है तो जनरल एनेस्थीसिया का जो समय है वो ज्यादा रहेगा, कभी कभी 5 घंटा, कभी कभी 6 घंटा, कभी कभी 8 घंटा। तो ये ऑपरेशन 8-10 घंटे का भी रह सकता है। और ये ऑपरेशन वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस रहते हैं, उतना आसान नहीं रहते। जी। ब्रेन सर्जरी और स्पाइन सर्जरी इज कॉम्प्लेक्स सर्जरी, और वो सर्जरी के लिए वो पहला उसको बेहोश करना पड़ता है। बाद में ऑपरेशन के टाइम में डिफरेंट स्टेप्स रहते हैं, जिधर हम खोपड़ी का हड्डी वो काट के वो पहला वो निकालना पड़ता है। बाद में वो खोपड़ी के नीचे एक पर्दा रहता है, ब्रेन और खोपड़ी के बीच में, वो पर्दा भी खोलना पड़ता है। उसके बाद में ब्रेन के ऊपर जाके वो हमारे स्पेशल जो टेक्नोलॉजिकल, हाई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स जो है, इक्विपमेंट जो है, वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो एग्जैक्ट ब्रेन का सटीक लोकेशन ढूंढने के लिए। और वो ढूंढने के लिए सिर्फ उधर हम ऑपरेशन करके बिना दूसरे सेल्स, नॉर्मल सेल्स को हाथ लगा के डैमेज करके वो ट्यूमर निकालना पड़ता है। और इसके लिए वो ब्रेन सर्जरी को घंटे लगते हैं, वो मिनट में नहीं होता है। जी, मेरा यही सवाल रहने वाला है कि आपने न्यू टेक्नोलॉजी की बात की, तो ऐसी कौन सी नई तकनीक है जिससे ब्रेन ट्यूमर का इलाज या सर्जरी सुरक्षित और आसान बन रहा है? आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है और लगातार आप रोज़ इस तरह के जो इलाज है या इस तरह के मामले देखते हैं, तो क्या वो नई टेक्निक्स हैं जिन्होंने ये इस ऑपरेशन को आसान बनाया? पहला जो टेक्नोलॉजी आया है वो बेहोश करने की टेक्नोलॉजी। वो बेहोश करने की टेक्नोलॉजी इतना बेहतर हो गई है कि अगर पेशेंट 12 घंटे, 13-14 घंटे बेहोशी में है, तो उसको कुछ पता नहीं चलता है कि ऑपरेशन हो रहा है। तो इतना एडवांसेस हो गए। बाद में न्यूरो सर्जरी में सबसे जो एडवांसमेंट हो रहा है दुनिया में, वो तो न्यूरोसर्जिकल इक्विपमेंट और न्यूरोसर्जिकल टेक्नोलॉजी में हो रहा है। तो उसमें हम बड़े बड़े माइक्रोस्कोप्स यूज करते हैं, मतलब जो चीज छोटी है, मिलीमीटर्स की चीज है, तो हमको बड़ा ऐसा मैग्निफाइड दिखता है। तो हाईली एडवांस्ड माइक्रोस्कोप्स, बाद में हाईली एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स, जो उसमें एआई भी टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है।
तो उसमें सब वो जो इक्विपमेंट जो अभी यूज हो रहा है, और वो हमारे देश में सब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी उपलब्ध है, वो मिलता है सब जगह पे। और ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये हमारा ब्रेन सर्जरी जो है वो सुरक्षित बन गई है। जी, आपने प्रोफेसर डॉक्टर डॉक्टर वेल्हो, आपने जिक्र किया कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है, और आपने ये भी बताया कि 8 से 12 घंटे तक ये ऑपरेशन जो है या सर्जरी जो है चल सकती है। तो एक मरीज़ के लिए इस सर्जरी से पहले या बाद में किस तरह के स्टेप्स मरीज़ अपनी तरह से ले सकता है? कि बिल्कुल आप तो कंसल्टेशन देते होंगे, बताते होंगे, लेकिन अगर एक आम व्यक्ति समझने की कोशिश करे तो आप उन्हें किस तरह से समझाएंगे इसे? कोई भी मरीज को ब्रेन ट्यूमर होता है तो वो पहला हॉस्पिटल में एडमिट होता है, न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट, उसका काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग मतलब परिवार का काउंसलिंग और पेशेंट का काउंसलिंग। और उसके पहले वो थोड़ा से ब्लड शुगर अगर है या ब्लड प्रेशर है उसका कंट्रोल होना चाहिए। तो उसके लिए अगर दवाई बराबर नहीं ले रहे तो वो दवाई बराबर डोज एडजस्ट करके उसका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, वो सब नॉर्मल लेवल पे लाते हैं। और उसके बाद ऊंगी का डॉक्टर जो बोलते हैं हम, जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, वो भी काउंसल करता है पेशेंट को कि ऐसा ऐसा आपको बेहोश करना पड़ेगा। और उसके पहले स्मोकिंग, सिगरेट पीना बंद होना चाहिए, दारू एकदम बंद होना चाहिए, जो नशे की चीज है वो सब बंद होना चाहिए। और पेशेंट का न्यूट्रिशन मतलब जो खाना है वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि ताकत होना चाहिए ये इतना बड़ा ऑपरेशन बर्दाश्त करने के लिए। जी, तो बिल्कुल इतना बड़ा ऑपरेशन है, और जब ये ऑपरेशन एक सक्सेस हो जाता है तो एक पेशेंट की रिकवरी में कितना टाइम लगता है? तो रिकवरी वो ब्रेन ट्यूमर का कॉम्प्लेक्सिटी पर रहता है। अगर ब्रेन ट्यूमर वो ऐसा सौम्य ब्रेन ट्यूमर है और वो छोटा ब्रेन ट्यूमर है और वो ऐसे जगह पर पे है वो क्यों पेशेंट को दिक्कत न हो जाए, उसको कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। मगर अगर पेशेंट का कंडीशन ऑपरेशन के समय में पेशेंट का कंडीशन खराब है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो उसका रिकवरी में टाइम लगता है। मगर नॉर्मल ऑपरेशन के बाद 10 से 15 दिन लगते हैं रिकवरी होने के लिए। 10 दिन के बाद हम टाके जो है वो निकालते हैं और 15 दिन तक पेशेंट ठीक होता है नॉर्मल ऑपरेशन के बाद। मगर 1 महीना 2 महीना पेशेंट को घर पे आराम करना पड़ता है, तो इसमें बराबर गोली लेना पड़ता है। फिजियोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है? फिजियोथेरेपी और न्यूरो रिहैबिलिटेशन वो पहले ही चालू होता है, ऑपरेशन के पहले। हमारे हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी ऑपरेशन के पहले चालू होता है और वो बाद में फिजियोथेरेपी कंटिन्यू होता है 2 साल 3 साल तक। तो ये जो ब्रेन ट्यूमर के केसेस हैं, अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाएं, उनका डायग्नोसिस जल्दी हो जाए, तो पूरी तरह से ये क्योरेबल हैं? यस, पूरी तरह से क्योरेबल हो सकते हैं। ओके, जितना जल्दी डायग्नोसिस हो जाए, जितना जल्दी आपको इलाज मिल जाए, तो पेशेंट पूरा नॉर्मल हो सकता है। अगर ट्यूमर का पैथोलॉजी, ट्यूमर निकालने के बाद हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, अगर वो ट्यूमर का पैथोलॉजी घातक आ गया तो उसका प्रोसीजर अलग होता है। उसके बाद में भी हमको फॉलो अप करना, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इसकी जरूरत लगती है। जी, तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, जो रिकवर जिन्होंने कर लिया होता है, उसके बाद वो नॉर्मल लाइफ, सामान्य जिंदगी, इलाज से पहले, ट्यूमर से पहले जिस तरह की वो जी रहे थे, वो उसी तरह से जी सकते हैं? हाँ, वो नॉर्मल लाइफ वो जी सकते हैं। ओके, अगर वो सौम्य ट्यूमर है तो। अगर वो एक घातक ट्यूमर है तो घातक ट्यूमर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उस पर थोड़ा इफेक्ट होता है।